अरे कमला काकी, तुम यहाँ कैसे? चैताली हैरानी से बोली। हाँ बहुरिया, मुझे पता लगा तुम्हारी काम वाली काम छोड़कर चली गई तो सोचा पूछ लूँ, मैं वापस से आ जाऊँ। कमला काकी बोली, पर काकी आप इस उम्र में फिर से काम करने आई हैं, सब ठीक तो है ना? चैताली बोली। हाँ बहुरिया। ये कहकर कमला काकी जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे जो कि चैताली से छिपे नहीं। काकी आप रो रही हैं? चैताली हैरानी से बोली। नहीं बहुरिया, वो क्या है ना कि बाहर धूल उड़ रही है, शायद कोई तिनका गिर गया हो। आप मुझे काम बता दीजिए, फिर मुझे घर भी जल्दी जाना है। कमला काकी उठते हुए बोली। रुको कमला काकी, बैठो वापस और मुझे बताओ क्या बात है। आखिर चैताली कमला काकी को वापस से बैठाते हुए खुद भी जमीन पर बैठ गई। कमला काकी चैताली के यहाँ कई सालों से नौकरी करती थी। जब चैताली दुल्हन बनकर इस घर में आई, उससे पहले से भी उम्र में काफ़ी बड़ी होने के कारण चैताली के पति, देवर, ननद सब उन्हें काकी कहकर बुलाते थे। चैताली भी काकी ही बुलाने लगी। काकी एक किस्म से घर की सदस्य ही थी। चैताली की सास की विश्वास पात्र भी थी। वो उनकी मृत्यु के बाद भी काकी चैताली के यहाँ काम करती रही। कमला काकी अपने परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं बताती थी, पर हाँ इतना पता था कि उनका एक बेटा है। पति की मृत्यु बेटे के बचपन में ही हो गई थी। आज से 4 साल पहले कमला काकी ने ये कहकर नौकरी छोड़ दी थी कि उनके बेटे की नौकरी किसी दूसरे शहर में लग गई है और वो अपने बेटे, बहू, पोते पोती के साथ वहीं जा रही हैं। चैताली को ये सुनकर काकी के जाने का दुख तो हुआ, पर उनके बेटे की तरक्की को देखकर खुश भी हुई कि चलो काकी को अब घर घर काम नहीं करना पड़ेगा। पर आज ऐसा क्या हुआ जो काकी को वापस उसी शहर और अपने उसी काम पर लौटना पड़ा? वो बहुरिया काकी कुछ बोलते हुए सकपका रही थी। बोलो काकी, मैं तो आपकी बहुरिया हूँ, फिर मुझसे कैसा संकोच? चैताली आत्मीयता से बोली। बहुरिया, जब हम उस शहर गए तो हम बहुत खुश थे, हमारे बेटे को इतनी अच्छी नौकरी मिली थी, पर उस शहर ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहा, फिर हमारा बेटा शराब का आदी हो गया, रोज पीकर आता, बहू पर हाथ भी उठा देता, बच्चे भी सहमे रहते। फिर एक दिन काकी इतना बोलकर सुबक पड़ी। क्या एक दिन काकी, क्या हुआ था? चैताली अधीरता से बोली। एक दिन वो बहुत पीकर आया और बहू को मारने लगा। मैं बीच में आई तो उसने मुझे कमरे से बाहर निकालकर कमरा बंद कर दिया और बहू को बहुत मारा। अगले दिन जब हम उठे तो हमारी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। बहू अपने कमरे में पंखे से लटकी थी। सारी मोहल्ले को हमारे घर के झगड़ों के बारे में पता था, तो पुलिस हमारे बेटे को पकड़ कर ले गई। बहू ने आत्महत्या की थी, पर उसे उस्काने का जुल्म में बेटे को सजा हो गई। हमने भी अपने बेटे के खिलाफ गवाही दी थी। काकी फफकते हुए बोली। क्या? चैताली हैरानी से बोली। और नहीं तो क्या, हमारी मासूम बहू ने इतना बड़ा कदम उसके कारण ही तो उठाया था, उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी। बस उसे सज़ा दिलाकर अपने पोते पोती को लेकर वापस से ही आ गए, क्योंकि वहाँ उनके बाप के कारनामे उन्हें जीने न देते। कमला काकी बोली। काकी सलाम है आपको, आपने जो कर दिखाया वो किसी साधारण माँ करने की सोच भी नहीं सकती। अब आप कहाँ रहती हैं? चैताली उस असाधारण माँ के आगे नतमस्तक थी। अभी अपनी बहन की खोली पर हूँ, जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होता है किराए की खोली लूँगी। काकी आंसू पोंछते हुए बोली। काकी आप पीछे वाली कोठरी में आ जाओ, यहाँ आप अपने पोते पोती की देखभाल भी कर पाओगे और काम भी, साथ ही खोली के पैसों से बच्चों की पढ़ाई भी कर सकती हो। चैताली ने कुछ सोचते हुए कहा। बहुत बहुत आभार बहुरिया, तुमने मुझ बूढ़ी पर ये जो उपकार किया है। काकी ने हाथ जोड़ दिए। नहीं नहीं काकी, मैं तो आपकी बहुरिया हूँ, जाओ आप बच्चों को ले आओ, फिर कल से काम शुरू करना, चैताली ने कहा। कमला काकी उठकर चल दी। चैताली उन्हें देखते हुए सोचने लगी कि सच में कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी किसी जंग से कम नहीं है। बेचारी काकी ने अपने बेटे को मेहनत करके अपने दम पर पाला था, अब बेटे के बच्चों को पालने के लिए भी खुद ही मेहनत करनी पड़ रही है, वो भी इस उम्र में। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी आपको, और आपकी जो राय हो इस स्टोरी को लेकर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।